बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम BSN सेमेस्टर फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट यूनिट ग्रीटिंग अप्रोच स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल KMU सीक्रेट स्टार को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियोस को लाइक करें और अपने कोलीग्स और फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं कि ग्रीटिंग क्या चीज़ है। ओके स्टूडेंट्स, तो ग्रीटिंग हमारे पास वो अल्फाज है जो हम अपने फ्रेंड्स या मुख्तलिफ किस्म के लोगों के साथ इसको शेयर करते हैं। ओके और इस ग्रीटिंग की वजह से हमारे लोगों के साथ ताल्लुकात जो है अच्छे होते हैं और हम अहलाक के दायरे में इसको जो है, जिस तरह हम मुसलमान जो है क्या कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अगर हिंदू की बात करें तो वो कहते हैं कि नमस्ते। ओके, इस तरह हेलो हाय, ये मुख्तलिफ किस्म की ग्रीटिंग्स हैं जो हम अपने टीचर्स को भी कहते हैं, अपने माँ बाप को भी कहते हैं, अपने कोलीग्स, अपने फ्रेंड्स, ओके सबको ये जो है हम कहते हैं। स्टूडेंट्स क्या लिखा है, यू आर गुड विद इन दी फर्स्ट फ्यू मिनट्स of meeting and greeting other people is to make them feel comfortable and to put them ease so they will want to do business with you। आप इस तरह लोगों के साथ मिले, इस तरह आप लोगों के साथ जो है बात करें, इंटरेक्शन करें, ताकि लोग आपके साथ जो है क्या करें, बिजनेस बढ़ाए, आपके साथ जो है बात करना चाहे, आपके साथ जो है टाइम गुजारना चाहे। तो ये क्या है, ये हमारे पास इफेक्टिव ग्रीटिंग अप्रोच है। ये आप लोगों ने क्या करना है, इसको ऐसे नर्स हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ जो है बनानी है इस तरह के ताल्लुकात। ओके, ग्रीटिंग इज अ वेरी कॉमन एक्सप्रेशन टू से दैट वी मीट पीपल और वी वांट टू बी नाइस विद देम। ग्रीटिंग क्या है, ये वेरी कॉमन एक्सप्रेशन है ह्यूमन की। ओके, टू से दैट वी मीट पीपल, हम इसकी साथ जो है लोगों के साथ मिलते हैं, इसके ज़रिए हम लोगों के साथ मिलते हैं और वी वांट टू बी नाइस विद देम, और हम इनके साथ अच्छा रहना चाहते हैं। ओके, तो ये क्या है, ये हमारे पास ग्रीटिंग है। कन्वर्सेशन स्किल है हमारे पास। ओके, ये कन्वर्सेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईच कन्वर्सेशन स्टार्ट विद ए ग्रीटिंग। जितनी भी कन्वर्सेशन है, जितनी भी आप बातें करते हैं, तो ज़रूरी बात है कि ये ग्रीटिंग से स्टार्ट होगा। ओके, अगर मुसलमानों के कम्युनिटी है तो आप अस्सलाम वालेकुम कह के आप मज़ीद बात कर सकते हैं। अगर हिंदू है तो हिंदू में क्या होता है, वो नमस्ते कह के बात कर सकते हैं। ओके, इस तरह हम जो व्हाट्सएप पे बात करते हैं अपने फ्रेंड्स कुली के साथ, तो हम कहते हैं हाय हेलो, इस तरह के जो है बाय बाय, इस तरह के जो हम कहते हैं, तो ये क्या है, ग्रीटिंग है। दीज ग्रीटिंग्स आर मोस्टली वर्बल, और ग्रीटिंग जो है वर्बल है। वर्बल क्या, हम अपने मुंह से अल्फाज को निकालते हैं। ओके, मोस्टली ये वर्बल है। ओके, और नॉन वर्बल भी है लेकिन मोस्टली वर्बल है। पीपल एक्सचेंज ग्रीटिंग एवरी डे रिगार्डलेस ऑफ कल्चर, एज, जेंडर एंड कंट्री। लोग जो है ग्रीटिंग जो है एक्सचेंज करते हैं एवरीडे लाइफ में। ओके, बगैर कल्चर के ख़तरे के, बगैर एज के ख़तरे के, बगैर जेंडर के लिहाज के, बगैर कंट्री के, चाहे किस कंट्री की हो, किस कल्चर के हो, किस एज के हो, किस जेंडर के हो, मेल हो फीमेल हो, लेकिन जो ग्रीटिंग है तो सब सेम है। बट इन सिचुएशन के लिहाज से आपने ख्याल रखना है। चूजिंग ए बेटर ग्रीटिंग विच शो यूर इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल एंड हेल्प टू हैव ए गुड इम्प्रेशन। आपने सिचुएशन को देखना है कि किस सिचुएशन के साथ कौन सा ग्रीटिंग जो है आपने जो है यूज करनी है, ताकि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इम्प्रूव हो और आपका इम्प्रेशन अच्छा हो। इस तरह अगर हम बात करें तो अस्सलाम वालेकुम, ये क्या है, ये मुसलमानों के है। वालेकुम अस्सलाम, तो ये क्या है, ये भी मुसलमान, जो आप सलाम जो है करते हो ना, तो वो जवाब में फिर आपको वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। ओके, इस तरह हिंदू जो है तो ये नमस्ते कहते हैं, और इस तरह के जो है गुड बाय या बाय बाय या हेलो हाय, ये क्या है, ये ग्रीटिंग है मुख्तलिफ किस्म के। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ईजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हमारे पेपर में जो MCQs आया था वो कौन सा, वो ये था कि हिंदू कौन सा ग्रीटिंग जो है यूज़ करते, तो नमस्ते यूज़ करते। इसमें कोई मुश्किल है, कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम है, और ये जो है, ये जो गंजा बंदा है ना, ये क्या है, ये हिंदू है और ये नमस्ते करता है। ओके, एग्जाम्पल ऑफ ग्रीटिंग। ग्रीटिंग के अब मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम्पल है। ग्रीटिंग इन इंग्लिश और प्रेज यूज टू से हेलो। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, हेलो। हेलो इंग्लिश की ग्रीटिंग है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, टू प्रोफेशनल मीटिंग इज ए प्रोफेशनल एनवायरमेंट विल
ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज ए फॉर्मल ग्रीटिंग। अगर टू प्रोफेशनल मीटिंग है, टू प्रोफेशनल बंदे हैं, एक दूसरे के साथ जब वो मीट करता है, मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में वो हमेशा जो है फॉर्मल ग्रीटिंग करते हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रीटिंग कौन से होते हैं। टू प्रोफेशनल्स हु आर आल्सो फ्रेंड्स, टू प्रोफेशनल्स बंदे जो फ्रेंड्स भी है आउटसाइड ऑफ द एनवायरनमेंट माइट यूज फॉर्मल ग्रीटिंग। अगर वो एनवायरनमेंट अपने घर के एनवायरनमेंट के बाहर है, जॉब पे है, प्रोफेशनल जगह पे है, तो हो सकता है वो फिर भी जो है फॉर्मल ग्रीटिंग करे, बट दे ऑलमोस्ट हैव द ऑप्शन ऑफ यूजिंग इनफॉर्मल ग्रीटिंग इन सेम एनवायरनमेंट विद ईच अदर। अगर वो प्रोफेशनल जगह पे नहीं है, ऑफिस में नहीं है, अपने घर में है, फ्रेंड्स है, तो एक दूसरे के साथ इनफॉर्मल ग्रीटिंग कर सकता है। ओके, पावर डायनेमिक्स आल्सो इन्फॉर्म विच टाइप ऑफ ग्रीटिंग इज अप्रोप्रिएट। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रीटिंग जो है अप्रोप्रिएट है कहाँ पे। सच ए फॉर्मल ग्रीटिंग बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर। और आप लोगों को पता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में फॉर्मल ग्रीटिंग होना चाहिए। इन सम एनवायरनमेंट थ्रो सच एज कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में ओके, सम इंस्ट्रक्टर, कुछ इंस्ट्रक्टर, कुछ टीचर्स प्रिफर टू बी कॉल्ड बाय देयर फर्स्ट नेम। वो चाहते हैं, वो अपना फर्स्ट नेम जो है प्रेफर करता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, मेरा नाम है मिस्टर वकार अहमद वेकी, तो मैं क्या कहता हूं, मैं अपना फर्स्ट नाम जो है वकार, तो लोग मुझे वकार से जो है बुला रहे हैं। ओके, तो इस तरह जो है मोस्टली जो है टीचर्स, इंस्ट्रक्टर क्या करते हैं, अपने फर्स्ट नाम को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। एंड विल लेट स्टूडेंट्स नो। और इस तरह जो है ये क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट को जो है अपना पहचान बताते हैं कि इस तरह मुझे जो है आपने कहना है। तो ये है एग्जाम्पल, ये जो ग्रीटिंग के एग्जाम्पल है ना, इंपॉर्टेंट किया है हेलो। इंग्लिश में हम हेलो को यूज करते हैं ग्रीटिंग ओके के लिए। ये अब देखिए जनरल ग्रीटिंग, ये फॉर्मल ग्रीटिंग है। फॉर्मल ग्रीटिंग क्या है, हेलो, हेलो, हाउ आर यू डूइंग, हाउ इज एवरीथिंग, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग, हाउ हैव यू बीन कीपिंग, आई ट्रस्ट दैट एवरीथिंग इज वेल। तो ये क्या है, ये हमारे पास फॉर्मल ग्रीटिंग है। हेलो, हाउ आर यू, आप तुम कैसे हो, हाउ आर यू डूइंग, ओके, हाउ इज एवरीथिंग, हाउ एवरीथिंग गोइंग, क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक तो है, हाउ हैव यू बीन कीपिंग, तुम कैसे रख रखे हो, आई ट्रस्ट दैट एवरीथिंग इज वेल, मुझे यकीन है सब कुछ ठीक है। तो ये सब क्या है, ये फॉर्मल ग्रीटिंग है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स याद रखना, ये पेपर में आ चुका है कि हेलो इज अ फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रीटिंग। तो आप लोगों को पता है ये फॉर्मल ग्रीटिंग है। इनफॉर्मल ग्रीटिंग, हाय, व्हाट्स अप, गुड टू सी यू, हाउ आर थिंग्स विद यू, हाउ इज इट्स गोइंग, हाउ आई बी ट्रीटिंग यू। तो ये क्या है, ये हमारे पास इनफॉर्मल ग्रीटिंग है। इसका क्या मतलब है, हाय, ये क्या है, ये इनफॉर्मल ग्रीटिंग है जो टू फ्रेंड्स, कोलीग एक दूसरे के साथ कहते हैं। व्हाट्स अप, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, गुड टू सी यू, अच्छा हुआ कि आपको देखा, हाउ आर थिंग्स, चीज़ें कैसे चल रही है, आपका जो सराउंडिंग है कैसा चल रहा है, हालात कैसे, हाउ इट्स गोइंग, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, हाउ लाइफ बीन ट्रीटिंग यू, लाइफ आपको कैसे ट्रीट करता है। तो इसका क्या मतलब है, यही मतलब है क्या चल रहा है, हालात कैसे हैं, पैसे हैं नहीं है, बीमारी है नहीं है, आपके हालात पूछते हैं। तो ये इनफॉर्मल है। इस तरीके से जो भी आपको ट्रीट करता है तो ये क्या है, इनफॉर्मल ग्रीटिंग है। अब हमारे पास सम स्टेप्स हैं जिसके जरिए हम इफेक्टिव ग्रीटिंग यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, स्टैंड अप व्हेन यू मीट समवन। किसी के साथ मिलना है तो आपने उठना है, स्टैंड अप। जिस तरह हमारे महफलों में जब एल्डर्स आते हैं ना, बड़े लोग आते हैं ना, जो सफ़ेद दाढ़ी वाले होते, तो हम उठते हैं। या हमारे पापा या मम्मा आती है ना, तो हम क्या कहते हैं, हम उठते हैं, इसको जगह छोड़ते हैं इज्जत के लिए। तो ये क्या है, ये इफेक्टिव ग्रीटिंग में काम करता है। स्टैंड अप व्हेन यू मीट समवन, दिस अलाउ यू टू एंगेज द पर्सन ऑन एन इक्वल लेवल।
जब आप उठते हैं ना तो इसके साथ साथ आप भी इसके लेवल तक जो है उठते हैं, आई टू आई कांटेक्ट होता है. बाय रिटर्निंग सीटेड you send a message that you don't think the other person is important enough to earn the effort it takes to stand. स्माइल when मीटिंग पीपल. स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इजी है. आप जिसके साथ मिलते हैं तो आपने स्माइल से मिलना है. ओके, यूर फेशियल एक्सप्रेशन से मोर देन यूर वर्ड्स. आपके वर्ड से ज़रूरी है कि आपका फेशियल एक्सप्रेशन स्माइल या स्माइली हो. आपने थोड़े से हंसना है, स्माइल करना है. लुक एज इफ यू आर प्लीज टू मीट द अदर पर्सन रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इन यूर माइंड. आपके माइंड में जो भी चल रहा है लेकिन फेस पे आपने स्माइल लाना है. पुट ए स्माइल ऑन योर फेस फॉर द पर्सन स्टैंडिंग बिफोर यू. ए सिंसियर स्माइल सेंड द मैसेज दैट यू आर सेफ एंड ट्रस्टवर्दी. जब आप स्माइल करते हैं ओके तो इससे पता चलता है कि सेफ एंड ट्रस्टवर्दी, वो आप पे ट्रस्ट कर सकता है, खुद को सेफ समझता है. मेक आई कंटेक्ट विद ग्रीटिंग्स पीपल. जब लोगों के साथ आप मिलते हैं तो आपने आई कंटेक्ट रखना है. लुकिंग एट द पीपल यू मीट से यू आर फोकस्ड एंड इंटरेस्टेड इन देम. एफ यू, जब आप इसके साथ जो है आई कंटेक्ट रखते हैं तो ये समझता है, वो समझता है कि ये जो है इंटरेस्टेड है हम में बात करने से. If you are storing off somewhere else, you may appear to be looking for someone more to your liking to come along. When you fail to make consistent, appropriate eye contact, people find it hard to trust you. जब आप इधर उधर देखते हैं, आई कंटेक्ट अप्रोप्रिएट नहीं रखते, कंसिस्टेंटली आप फेल करते हैं आई कंटेक्ट को, लोगों के साथ कंटेक्ट नहीं रखता आई के, तो फिर लोग क्या आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकता. टेक द इनिशिएटिव व्हेन यू मीट अदर पीपल. आपने क्या करना है, जब आप दूसरे लोगों से मिले तो दावतनामा ले ले, जो दावतनामा है वो कबूल करे. ओके, टेक द इनिशिएटिव व्हेन यू मीट अदर पीपल. फिर इसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला. इंक्लूड ए स्टेटमेंट अबाउट हु आर यू एंड व्हाट यू डू. ये स्टेटमेंट आपने इंक्लूड करना है, बताना है कि हु यू, कौन हो आप, एंड व्हाट यू डू, और करना क्या चाहते हो. ओके, तो इट इज नॉट ऑलवेज इनफ टू से हेलो आई एम मैरी जोन्स. ओके, give more information. Hello, I'm Mary Jones. I work from XYZ Corporation. Be confident about how you are and what you do. This often spark interest and open up a fruitful conversation. इसी के जरिए आपका fruitful conversation हो सकता है. Offer a firm handshake as you greet people. जब लोगों के साथ आप ग्रीटिंग करते हैं, मिलते हैं, तो आपने क्या करना है, हैंडशेक करना है, हाथ को हिलाना है जब आप इसके साथ अस्सलाम वालेकुम कहते हो. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एक्सटेंड योर हैंड एज यू गैव यूर ग्रीटिंग. द पर्सन हु पुट ए हैंड आउट फर्स्ट कम अक्रॉस ए कॉन्फिडेंट एंड at ease. Make sure this physical part of your meeting and greeting is professional. Don't offer bone crushing grasp or वैम्पी लैम्प प्रेस्ट शेक. इस तरह ना हो कि आप इसका जो है गला दबाए सलाम अलैकुम में, तो इस तरह आपने नहीं करना है. ओके, इसको कोई तकलीफ नहीं देना चाहिए, जस्ट आपने हैंड शेकिंग करना है, ज़्यादा फ्री नहीं होना है. पे अटेंशन टू नेम व्हेन यू आर मीटिंग एंड ग्रीटिंग. जब आप मीटिंग ग्रीटिंग में हो तो आपने नेम्स पे अटेंशन रखना है. तो ये जो राइटिंग है ना, इसको मैं अपने अल्फाज में जो है आप लोगों को बताता हूँ, आप इसको रीड करें. जब आप लोगों के साथ मिलते हैं ना, वो ग्रीटिंग करते हैं, तो आपने क्या करना है, बहुत सारे लोग हैं तो हर किसी का नेम तो आप याद नहीं रख सकते हैं ना, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के नेम आपने जो है, जो बार बार लोग इसको जो है दोहराते हैं, तो इन लोगों के नेम आपने जो है याद रखना है. और अगर आप भी इसको दोहराए तो लोग आपके साथ जो है रिलेशनशिप बढ़ा सकते हैं. ओके, क्योंकि लोगों को पता है कि इसको मेरा जो है नाम आते, तो लोगों को पता है कि ये तो मतलब हमारा क्या करते, नाम भी इसे याद है और हमारे साथ जो है ये क्या है, सिंसियर है, तो लोग आपके साथ जो है फिर ताल्लुक बढ़ा सकते हैं. ओके, समरी क्या है, ग्रीटिंग आर सैल्यूटेशंस पीपल
ग्रीटिंग क्या है? सिंपली सैल्यूटेशंस है, ओके। पीपल स्टार्ट टू अदर व्हेन मीटिंग देम। एज ए प्रोफेशनल इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द राइट ग्रीटिंग फॉर डिफरेंट ओकेशंस। मुख्तलिफ किस्म की जगहों के लिए मुख्तलिफ किस्म की ग्रीटिंग्स है। देयर आर सेवरल ग्रीटिंग फॉर स्पीच एंड राइटिंग। स्पीच और राइटिंग के लिए सेवरल ग्रीटिंग्स है। एंड नोइंग व्हेन एंड हाउ टू यूज द इफेक्टिवली कैन हेल्प यू स्टार्ट कन्वर्सेशन। और आपने क्या करना है? ये जानना है कि कहाँ पे कौन कौन सी ग्रीटिंग जो है यूज़ करनी है इफेक्टिव। एफर्टलेसली एंड बॉन्ड रिलेशनशिप विद अदर, इसके ज़रिए आप लोगों के साथ रिलेशनशिप बढ़ा सकते हैं। ए ग्रीटिंग कैन टर्न ए स्ट्रेंजर इनटू ए फ्रेंड, ओके। अगर एक बंदा स्ट्रेंजर है लेकिन आप इफेक्टिव ग्रीटिंग से इसको अपना फ्रेंड बना सकते हैं। एंड ग्रीटिंग आल्सो हेल्प टू मेंटेन रिलेशंस। और आप ग्रीटिंग जब अच्छे से जो है यूज करते हैं तो आप अपना रिलेशंस मेंटेन रख सकते हैं। इफ ए पर्सन रेफर्स टू ग्रीट द अदर फॉर some reason, we all know that they are not in good term. Greeting is a part of courtesy. Greeting जो है courtesy के एक part है। ये हमारे MCQs में आ चुका है कि greeting is a part of dash, salutation, courtesy, etc. तो एक courtesy खुश अखलाकी। It will help to show that you respect the person. इससे पता चलता है लोगों की ये लोगों का रिस्पेक्ट करता है। When you greet someone, you are acknowledge their presence. जब आप लोगों को ग्रीट करते हैं तो इसका मतलब है कि आप इसकी मौजूदगी को तस्लीम करते हैं। एंड दिस विल मेक द अदर पर्सन फील गुड। और लोग इससे जो है अच्छा फील करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल है, ओके। आप लोगों ने इसको रीड करना है। इससे इंशाल्लाह 5 to 6 MCQs आ सकते हैं। हमारे पेपर में 2 MCQs आए थे। तो चले, खुदा हाफिज़, थैंक यू सो मच।